कैसे एक अफगानी पठान ने पाकिस्तानी शहरी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राव मुश्ताक अहमद और आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो उस टाइम की है जब अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में रहने के लिए आए और मुख्तलिफ शहरों में यानी कि अपनी रिहाइश रखी और यहाँ पे कारोबार वगैरह शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने यानी कि पाकिस्तान ने इनको अफगानियों को रिहाइश दी। तो ये सब यहाँ पे पठान लोग जितने भी वहां से आए थे यहाँ पे इन्होंने रिहाइश रखी, घर बनाए, कारोबार शुरू करे। तो ये उस टाइम की है, तकरीबन आज से 30-40 साल पहले की है ये स्टोरी। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक फैमिली पठान भाई थे लाहौर जिन्होंने आके बसेरा किया काम के सिलसिले में। पहले अफगानिस्तान से कराची आए, वहां पे फैमिली रखी। फैमिली रखने के बाद वो फिर काम शाम के सिलसिले में लाहौर आ गया। लाहौर आया, यहाँ पे उसको अच्छा काम शाम मिल गया और एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में जॉब मिल गई। वहां पे वो अपनी जॉब करने लगा। जॉब के बाद उसको रिहाइश वगैरह मिली, उसने अपनी फैमिली कराची से ली, यहाँ पे लाहौर शिफ्ट कर ली। लाहौर शिफ्ट करने के बाद अच्छा यानी कि जैसे आपको पता फ्लैट वगैरह में लोग रहते हैं या एक अलग से क्वार्टर श्वार्टर मिल जाता है गार्ड शार्ड का, और वो सारा कंपनी अच्छी थी, वहां पे रह रहे थे। वहां पे उसकी एक रेहान नामी लड़के से, लड़का कह ले, अंकल कह ले, चाचू कह ले, कुछ भी, जो इसके साथ ही ड्यूटी करता था, उससे दोस्ती होगी। और ये कुदरती है कि यानी कि क्वार्टर था दोनों का, अलग अलग क्वार्टर थे, एक ही जगह पे हमसाए थे ये कह ले। तो दोनों एक ड्यूटी पे जाते थे, सुबह के टाइम वो जाता था, रात को वो, ऐसे ड्यूटी इनकी थी उस कंपनी में। हुआ कुछ ऐसे कि जो रेहान नामी लड़का था उसको जो ये पठान था उसकी बेगम के साथ उसको वो अच्छी लगी, या बेगम के साथ कोई ताल्लुकात आप कह ले या कुछ भी कह ले, कि वो यानी कि उसको पसंद आ गई। तो वो अब उसके घर आन जान था दोनों का घरेलू, तो वो उसको देखता था चाय शाय पीने के, तो जैसे भी। खैर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अब वो जो पठान था उसकी रात की ड्यूटी होती थी और इस पंजाब जो था ये लाहौर का शहरी रेहान, इसकी ड्यूटी होती थी दिन की। तो वो ड्यूटी पे एक दिन गया हुआ था, तो अगले दिन जब आया उसकी बेगम रो रही थी दारो कतार। वो बड़ा परेशान हुआ कि क्या हुआ। उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो जो तुम्हारा दोस्त है वो आया था घर, और मुझसे ऐसे ऐसे उसने जबरदस्ती करने की ना कोशिश की, गलत हरकतें की। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा खैर चलो मैं इसके बारे में कुछ करूंगा। अच्छा कुछ दिन वो भाई उससे ना बोला, तो जब ना बोला तो उसने कहा यार खैर है, तो वो फिर उसने उसे बताया कि यार ऐसे ऐसे तू मेरे घर गया और तू यानी कि मैं तुझे दोस्त समझता था और तूने इस तरह की हरकत की। उसने भी खैर कस्में वगैरह उठाई, नहीं यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये है वो है, जो भी थी बात टल गई। खैर जी उसने कहा कि शायद इसको समझ आ गई, अब चलो रो, मामला दफा दफा हो गया। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ जी, उसकी बेगम रो रही थी दारो कुतार, भाई आज फिर वो आया था और उसने मुझे तंग किया, मेरा हाथ पकड़ा, ये किया वो किया। खैर जी वो फिर बड़े गुस्से में उसने अपनी बेगम को लिया साथ, उसके घर चला गया, उसकी बेगम को जाके बताया कि ये देखो तुम्हारा शोहर जो है ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है मेरी बेगम के साथ, और ये सारे मामला ये ठीक नहीं है, या तो इसे समझाओ वरना मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। खैर जी उसकी बेगम ने भी दुपट्टा वगैरह उसके पाँव में डाला कि मैं इसको समझाऊंगी, जो भी है मामला दफा रफा दफा हो गया। खैर लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऐसा हुआ कि जब वो घर आया उसकी बेगम वरना हालत में थी, कपड़े फटे हुए थे और दरवाजा खुला था, सामान घर का उलट पुलट था। तो उसने कहा ये क्या हुआ। उसने कहा वही तुम्हारा दोस्त आया था और वो मैं तुम्हें कहती रही ना इसको रोक लो रोक लो, आज वो मेरी इज्जत लूट के चला गया। उसको बड़ा गुस्सा आया जी, उसने कहा अच्छा चलो। उसने अपनी बेगम को लिया, बीवी बच्चे लिए और यहाँ से कूच कर गया। दोबारा पता नहीं कराची चला गया या अफगानिस्तान चला गया, वहां पे रहा। मेरा ख्याल अफगानिस्तान चला गया वो। अच्छा वहां पे रहा, कुछ अरसा रहा, उसको बीवी बच्चों को छोड़ा उसकी माँ के घर, ठीक है। छोड़ने के बाद वहां पे उसने अपने एक दोस्त को लिया, दोस्त को लेने के बाद वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आया और उस लड़के को यानी कि ताक में वो फिर बैठ गया, यानी कि वो किस टाइम अब जाता है ड्यूटी, कहाँ से आता है कहाँ नहीं। और वो सीधा पहुंच गया दोबारा से, जब उसको वो घर आया तो उसके घर पहुंच गया, पहले से ही बैठा था ताक में। उसको पकड़ लिया, उसकी बीवी बच्चों को बांध दिया। उसने कहा अब देखो तुमने मेरी बेगम के साथ ये कुछ किया ना, मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगा।
खैर जी, उसकी बेगम ने बड़ी मिन्नतें तरले ये वो की, उसने एक ना सुनी तो उसने हाथापाई हुई या जो भी हुआ, फैर शहर मार के उस बंदे को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद दोबारा उसको लिया, अपने दोस्त को लिया, वहां से वो फरार हो गए। फरार होने के बाद वो वहां पे जाके कराची या अफगानिस्तान जाके छुप गया। छुप क्या गया भाई, वहां चला गया वापस अफगानिस्तान, वहां पे रहने लगा। लेकिन उसको एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि यार, अगर ये मेरी बेगम का भी तो कसूर हो सकता है ये उसके साथ मिली हो। उसने अपनी बेगम को भी तलाक दे दी। तलाक दे दी, बीवी बच्चे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद दोबारा से वो कराची आया। कराची आके दोबारा काम शाम करने लगा। जब काफी अरसा गुजर गया, 10-12 साल, उसने कहा अब खैर है, अब मैं तो, यानी कि अब ये बात पुरानी होगी। तो दोबारा से किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद या किस जगह आया, तो वहां पे वो पुलिस वालों ने पकड़ा चेकिंग के लिए। आईडी कार्ड लिया तो वो पकड़ा गया। वो कहते हैं ना, कत्ल जो होता है वो कभी नहीं छुपता। खैर जी, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछा तो उसने ये सारी स्टोरी सुनाई, भाई ये ऐसे ऐसे मेरे साथ इसने ये हरकत की, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो खैर जी, अब वो पकड़ा गया, जेल शेल हुई, जो कानून ने उसको सजा दी वो दी होगी। इस स्टोरी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर ये है रियल स्टोरी, ऐसे ही वाकया जैसे उसने सुनाया, हो सकता है वो बचने के लिए अपनी, यानी कि कानून से बचने के लिए उसने स्टोरी बनाई हो, और हो सकता है ये स्टोरी असल भी हो। तो कहने का मकसद ये है कि यार खुदारा इस तरह की हरकतें ना करें। शादीशुदा मर्द जो हैं या गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा को खास ख्याल रखना चाहिए। एक शादीशुदा जिंदगी आपने, अब उस औरत का इसमें क्या कसूर था? अगर ये स्टोरी असल है, रियल है, उस औरत और बच्चों का क्या कसूर था जो यतीम हो गए? यतीम हो गए ना, तलाक दे दी, छोड़ दिया माँ बाप, अब वो माँ बाप के घर रहेंगे, कैसी उनकी परवरिश होगी? उस औरत का क्या हाल होगा? और इसका, अब वो खुद भी मर गया, उसको मार दिया उसने, खुद ये जेल में चला गया। तो प्यारे भाइयों, जिंदगी जियो और जीने दो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, मेहरबानी करें। जो जैसे, यानी कि मुल्की हालात हैं या जो भी आप कह लें, या उस वक्त जो भी हालात थे, तो अपने, उसके भी बीवी बच्चे थे यार, अपनी जिंदगी गुजारो आराम से, किसी को ना छोड़ो। और अगर ये स्टोरी असल है तो बड़े अफसोसनाक ये वाकया है। और अगर उसने मन करे झूठ बोला है तो कानून यकीनन उसको ये सजा देगा। बाकी आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।